हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका बेसिक शिक्षा बेसिक मैथ में। जैसे कि हम पिछले वीडियो में हम जान चुके हैं कि संख्या और अंक क्या होता है। ठीक है, आज हम सीखने वाले हैं कि संख्या के प्रकार। क्या सीखना है? संख्या के प्रकार की संख्या कितने प्रकार के होते हैं ऑफिशियली। तो चलिए सीखते हैं। देखिए संख्या, यहाँ क्या है? नंबर। संख्या को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? नंबर। ऑफिशियली संख्या जो होता है दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या। जिसको वास्तविक संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रियल नंबर। क्या बोलते हैं? रियल नंबर। और अवास्तविक संख्या को क्या बोलते हैं? नॉन रियल नंबर। क्या बोलते हैं? नॉन रियल नंबर। चलिए अब इसका परिभाषा देख लें। ऑफिशियली जो हम सब जो पढ़ते हैं वास्तविक सभी संख्या जितना भी पढ़ते हैं क्या पढ़ते हैं? वास्तविक संख्या पढ़ते हैं। वास्तविक संख्या, वो वास्तविक संख्या नहीं पढ़ते। वो वास्तविक संख्या एक काल्पनिक संख्या है, इसे काल्पनिक संख्या भी कहा जाता है। जैसे कि कल्पना किया गया है और कुछ नहीं। क्या किया गया है? कल्पना किया गया है। जैसे कि हम वास्तविक संख्या के परिभाषा के देख लेते हैं। जिन संख्याओं का कोई भी मान संभव हो तो उन संख्याओं को क्या कहेंगे? रियल नंबर कहा जाता है। क्या, कौन सा नंबर कहा जाता है? रियल नंबर। क्या कहा जाता है? रियल नंबर। जैसे कि 1, 2, -2, -4, -5, -6 या √5, √7 कुछ भी रहे, ये सब क्या है? सब रियल नंबर है। कुछ भी है, ये सब जितना भी है रियल। जैसे 5, 6, √6 लिख दिए, √13 लिख दिए, √20 लिख दिए, ये सब क्या है? रियल नंबर है, नहीं वास्तविक संख्या है। क्या है? वास्तविक संख्या। यानी जितनी भी संख्या हम सब लिखते हैं वास्तविक संख्या है। ठीक ना? जैसे गिनती की संख्या हो गया, या सम हो गया, विषम हो गया, परमेय हो गया, अपरमेय हो गया, ये सब क्या होता है? सारी क्या होती है? वास्तविक संख्या होती है। क्या होती है? वास्तविक संख्या। जैसे कि इस प्रकार से हम कह सकते हैं प्रत्येक परमेय या अपरमेय संख्या को वास्तविक संख्या क्या कह सकते हैं? वास्तविक संख्या कह सकते हैं। ये जब अपोजिट अगर हम नॉन रियल नंबर की बात करते हैं, यानी वास्तविक संख्या की बात अगर करें हम, तो यहाँ देखिए क्या है? जिस संख्या में √-1 क्या है? √-1 या आई होता है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आयोटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आयोटा। बेसिकली बहुत सारे स्टूडेंट को ये पता नहीं रहता, इसको क्या कहा जाता है? आयोटा कहा जाता है। आई से सूचित किया जाता है। जैसे कि -√1 बराबर आयोटा होता है, यानी -√1 यानी √-1 बराबर आयोटा। मौजूद रहे, क्या रहे? मौजूद रहे यानी शामिल रहे, उसे क्या कहा जाता है? नॉन रियल नंबर, यानी वो वास्तविक संख्या कहा जाता है। कौन सी संख्या कहा जाता है? वो वास्तविक संख्या कहा जाता है। वो वास्तविक संख्या कहा जाता है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो देख लेते हैं। यहाँ एग्जाम्पल के बारे में अगर हम बात करें तो क्या होता है? -√2, -√7 या 4i। आई तो बता दिए, इसमें कोई भी जैसे रूट के अंदर केवल माइनस नहीं आना चाहिए, तो क्या हो जाएगा? नॉन रियल नंबर हो जाएगा। नॉन रियल नंबर। अगर जैसे √4 लिख दें तो क्या हो गया? रियल नंबर है। अगर इसी के अंदर अगर हम माइनस हम लगा दिए तो क्या हो गया? नॉन रियल नंबर हो गया। क्या हो गया? नॉन रियल नंबर। यानी किसी भी वर्ग के अंदर अगर माइनस है तो क्या हो गया? काल्पनिक संख्या हो जाता है। कौन सी संख्या हो जाता है? काल्पनिक संख्या हो जाता है। कैसी संख्या हो जाता है? काल्पनिक संख्या हो जाता है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। जैसे कि हम मान लीजिए लिख लिए 18i यानी 18i, तो इसको क्या बोलेंगे? नॉन रियल नंबर बोलेंगे। कौन सा नंबर बोलेंगे? नॉन रियल नंबर। यही अगर हम √18 लिख दिए ये क्या हो जाएगा? वास्तविक संख्या होगा। इसी के अंदर हम हम -18 लिख दिए तो क्या हो जाएगा? नॉन रियल नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नॉन रियल नंबर हो जाएगा। और हम सब जो पढ़ते हैं वास्तविक संख्या ही पढ़ते हैं। काल्पनिक संख्या केवल कल्पना की गई है। क्या किया गया है? कल्पना की गई है काल्पनिक संख्या की। जितना हम पढ़ते हैं, जैसे कि कोई भी सवाल बनाते हैं या कोई भी चीज़ लिखते हैं तो क्या किसके अंतर्गत पढ़ते हैं? वास्तविक संख्या के अंतर्गत। जैसे सम संख्या, विषम संख्या, ये सब जितना भी पढ़ते हैं कितना वास्तविक संख्या के अंतर्गत पढ़ते हैं। जैसे वास्तविक संख्या में आ गया परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, सम, विषम, पूर्णांक, ये सब क्या आ गया? वास्तविक संख्या के अंतर्गत आ जाता है। जैसे अब आगे हम देखते हैं प्राकृतिक संख्या।
क्या कैसी संख्या है? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या कहने का प्राकृतिक संख्या नेचुरल संख्या, यानी 1 से, अब पता होगा हम पिछले वीडियो में बताए थे 1 से 9 तक, 1 से 9 तक संख्या जो किसके द्वारा दिया गया? प्राकृतिक के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? प्राकृतिक के द्वारा दिया गया। इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है? नेचुरल संख्या। लेकिन अब 0 बताए थे कि कौन दिया है? 0 कौन दिया है? हमारे भारत के एक क्या था? गणितज्ञ थे, क्या नाम था उसका? आर्यभट्ट। अगर पिछले वीडियो देखे होंगे तो क्या नाम था उसका? आर्यभट्ट था। आर्यभट्ट था। वो भी किस डिस्ट्रिक्ट के थे? और डिस्ट्रिक्ट नहीं, स्टेट के, बिहार के। बिहार के कहाँ के थे? बिहार के। सोचिए कितना गौरवपूर्ण है हमारा भारत की, जो पूरी दुनिया को 0 दिया है। कितना को? पूरी दुनिया को, जो कि आज सभी उसको देखते हैं, बनाते हैं, उसी के हिसाब से अंक आगे बढ़ा है। ठीक ना। अब देखिए प्राकृतिक संख्या के बारे में देख लेते हैं। जैसे 1 से लेकर अनंत तक, कितना से लेकर? 1 से लेकर 1 से लेकर 1 से लेकर अनंत तक, सॉरी 1 से लेकर अनंत तक, 1 से लेकर अनंत तक की संख्या को क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर, यानी नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या है। नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या, देखिए इसमें ध्यान देने वाली बात है, 0 इसमें शामिल नहीं है। 0 इसमें शामिल नहीं है। 0 इस वजह से शामिल है, नेचुरल नंबर इस वजह से हमने वो काल्पनिक प्राकृतिक संख्या इस वजह से नहीं किया कह सकते हैं उसको, क्योंकि 0 जो है खोजा गया है, यानी किसी आविष्कार किया गया, यानी खोज किया गया है इसका, इसी वजह से नेचुरल। लेकिन इसको जो 1 से 9 तक जो संख्या है, 1 से 9 तक की जो संख्या है, इसे गॉड गिफ्टेड भी कहा जाता है। गॉड गिफ्टेड यानी गॉड यानी भगवान का दिया हुआ कहा जाता है, एक प्रकार से कहा जाए तो गॉड गिफ्टेड। 1 से 9 तक को, 1 से 9 तक आगे पिछले वीडियो में बताया 1 से 9 तक का से ही, और 0 से मिलकर क्या हम जितना भी संख्या चाहे लिख सकते हैं, चाहे जितना भी संख्या लिखना पड़े क्या सारा हम लिख सकते हैं। और नेचुरल नंबर को किससे सूचित किया जाता है? नेचुरल नंबर को n से सूचित किया जाता है। किससे? बड़ी n से। किससे सूचित किया जाता है? n से। ठीक, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अब कौन सी संख्या आ गया? पूर्ण संख्या, जिसे कहा जाता है इंग्लिश में होल नंबर। क्या कहा जाता है? होल नंबर। क्या कहा जाता है? होल नंबर। पूर्ण संख्या जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? होल नंबर। अब देख लेते हैं इसको। 0 से लेकर अनंत तक, किससे लेकर? 0 से लेकर, 0 से, जैसे सुन लिए 1 2 3 और कितना था? अनंत, जिसको अनंत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इन्फिनिटी। पिछले वीडियो में बताए हैं क्या बोला जाता है? इन्फिनिटिव। क्या कहा जाता है इसे? इन्फिनिटिव। ठीक, 0 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को होल नंबर्स कहते हैं। कौन सी संख्या कहते हैं? होल। होल यानी कहने का मतलब पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। इसमें पूर्ण संख्या में क्या होता है? 0 भी शामिल होता है। पूर्ण संख्या में क्या होता है? 0 भी शामिल होता है, क्योंकि जैसे पूर्ण संख्या ऑटोमेटिक हम सोचने वाली बात है। जैसे 1 से 9 तक, तो आपको लग रहा है कि आगे बढ़ने के लिए क्या हम किसी अंक का जरूरत पड़ेगा। किसका अंक? तो 10 जैसे लिखना है, किसकी संख्या? 0 के जरूरत पड़ेगा, तो उसके हिसाब से क्या होगा? पूर्ण हो जाता है संख्या ना। इस प्रकार से ऐसे भी समझ सकते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में क्या होगा? 0 भी शामिल होता है। पूर्ण संख्या में 0 भी शामिल होता है। इसको किससे सूचित किया जाता है? W से किया जाता है। किससे किया जाता है? W से। किससे किया जाता है? W से। जैसे कि पूर्ण संख्या इंग्लिश में क्या कहा जाता है? होल नंबर। क्या कहा जाता है? होल नंबर्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है पूर्णांक। अब क्या आ गया? पूर्णांक। अब पूर्णांक के बारे में हमको देखना, पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं। ठीक ना, पूर्णांक संख्या जैसे होता है ना, तो पूर्णांक आखिर होता पहले कितने प्रकार, ये जान लेंगे तब इसके बाद ज़्यादा समझ में आएगा। पूर्णांक जो होता है ना, नेगेटिव पूर्णांक भी होता है, शून्य पूर्णांक भी होता है, यानी कि शून्य पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक। जैसे नेगेटिव पूर्णांक, शून्य पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक। क्या हो गया? ऋणात्मक हो गया, शून्य पूर्णांक हो गया, धनात्मक पूर्णांक हो गया। इसमें से ऋणात्मक और धनात्मक क्या? जैसे कि ऋणात्मक हुआ किसको? माइनस को दर्शाता है। ऋणात्मक किसको दर्शाता है? माइनस को दर्शाता है। और 0 तो 0 को दर्शाता है। और जैसे धनात्मक की बात करता है तो ये क्या किसको दर्शाता है? प्लस को। प्लस को। अगर हम निगेटिव इंटीजर की बात करें, यानी इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? निगेटिव इंटीजर। क्या कहा जाता है? निगेटिव इंटीजर। निगेटिव इंटीजर जैसे क्या हो गया?
-1, -2, -3, इससे आगे कितना तक बढ़ते चल जाएंगे, अनंत तक चल जाएंगे। कितना तक, माइनस अनंत तक चल जाएंगे। कितना तक चल जाएंगे, माइनस अनंत तक समझिए चल जाएंगे। उसी प्रकार से अब दूसरा प्रकार के बात करें तो कितना हो जाएगा, जीरो इंटीजर। जीरो इंटीजर क्या हो जाएगा, जीरो इंटीजर। जीरो इंटीजर उसके बाद क्या आ जाता है, पॉजिटिव इंटीजर। जीरो इंटीजर में केवल जीरो ही होगा। जीरो इंटीजर में क्या होगा, केवल जीरो ही, कहेंगे दूसरा अंक नहीं आएगा। जैसे पॉजिटिव अंक, पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर में कहेंगे देखिए 1 2 3 4 5, कितना तक चल जाना है, अनंत तक चल जाना है। कितना तक, अनंत तक, अनंत तक। अब इसके परिभाषा को देख लेते हैं कि आखिर इसको कैसे परिभाषित किया जा सकता है। जैसे आप लोगों को कोई पूछ देगा कि पूर्णांक क्या है, तो पूर्णांक अब देखिए यहाँ देख चुके हैं क्या होता है। यहाँ से कैसे होता है, यहाँ से कितना से बढ़ रहे हैं, ऋणात्मक से। कहाँ से कितना से बढ़ रहे हैं, ऋणात्मक से शून्य पूर्णांक, शून्य पूर्णांक से फिर कहाँ तक बढ़ते हैं, धनात्मक तक। उसी प्रकार से देखते हैं हम परिभाषा, तो क्या है, ऋणात्मक अनंत से, कहाँ से हम बताएं, यहाँ बताए हैं ना, ऋणात्मक अनंत से शून्य तक। कहाँ तक आना है, शून्य तक एवं शून्य से अनंत तक की, शून्य से कितना तक की, अनंत तक की संख्या को पूर्णांक संख्या कहलाती है या पूर्णांक संख्या कहते हैं। देख लीजिए यहाँ जिसे बताए हैं, यहाँ कैसे बताएं। पहले क्या करना है, पहले यहाँ क्या है, ऋणात्मक आए, जैसे -1 -2 -3, उसके बाद क्या आ जाता है, जीरो आ जाएगा। जीरो उसके बाद यहाँ क्या होता है, नहीं है कुछ तो क्या छिपा हुआ रहता है, प्लस छिपा हुआ रहता है। यानी प्लस लिखने का उतना जरूरी नहीं रहता है, लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। जैसे अगर 4 लिखें, इसको +4 हम बोल सकते हैं, लेकिन -4 नहीं बोल सकते, +4 बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन -4 इसको नहीं बोल सकते, लेकिन इसी वजह से क्या होता है, प्लस, इसके यहाँ प्लस क्या होता है, छिपा हुआ रहता है, जिसको बोलने की जरूरत नहीं होता कि प्लस क्या होगा। तो इसी वजह से क्या होगा, अनंत तक इसका चल जाएगा। तो उसी तरह परिभाषा यहाँ क्या है, ऋणात्मक अनंत से शून्य तक, ऋणात्मक अनंत से शून्य तक एवं शून्य से अनंत तक की संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहेंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि पूर्णांक संख्या कितने प्रकार का हो गया, 3 प्रकार का। कितने प्रकार का हो गया, 3 प्रकार का। कौन सा हो गया, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। क्या हो गया, निगेटिव इंटीजर। क्या बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक को, निगेटिव इंटीजर। निगेटिव इंटीजर का क्या हो गया, एग्जांपल यानी कि उदाहरण, एग्जांपल को उदाहरण का यानी इजी लिखिए, एग्जांपल लिखिए या पूर्ण उदाहरण लिखिए, एक ही होता है इसका। जैसे कि यहाँ क्या लिख दिए, -1 -2 -3 -4, करते करते कितना तक चल जाएगा, इन्फिनिटी तक, अर्थात अनंत तक। कितना चल जाएगा, अनंत तक चल जाएगा। अब देखते हैं सेकंड नंबर में, देखते हैं क्या होता है, जीरो इंटीजर। जीरो इंटीजर जिसको क्या कहा जाता है, शून्य पूर्णांक। क्या कहा जाता है, शून्य पूर्णांक। केवल इसमें क्या एग्जाम्पल आ जाएगा, जीरो। केवल क्या हो जाएगा, शून्य पूर्णांक में जीरो। अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। आगे क्या है, पॉजिटिव यानी इंटीजर, जिसको क्या कहा जाता है, धनात्मक पूर्णांक। क्या कहा जाता है, धनात्मक पूर्णांक। जैसे एग्जांपल में देख लेते हैं क्या होगा, +1 +2 +3 +4। क्या इसमें क्या है, प्लस छिपा हुआ है। क्या है, प्लस छिपा हुआ। इस वजह से हम क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितना तक लिख सकते हैं, अनंत तक लिख सकते हैं, यानी इन्फिनिटी तक लिख सकते हैं। ठीक ना। जैसे अब एग्जांपल, अगर पूर्णांक का डायरेक्ट एग्जांपल जैसे कहा देने के लिए, जैसे कि एक बात पहले ये जानकारी लीजिए, पूर्णांक को किससे सूचित किया जाता है, आई से सूचित किया जाता है। किससे, आई से। आई से अगर इसका एग्जांपल के बात करें तो क्या हो जाएगा, पहले तो जीरो हो जाएगा, जीरो के बाद क्या हो जाएगा, +-1 +-1 +-1 +-2 +-3 +-4 +-18 अनंत तक चल जाएगा। कितना तक चल जाएगा, अनंत तक। कहाँ तक चल जाएगा, अनंत तक चल जाएगा। कहाँ तक, अनंत तक। ठीक ना। जैसे एग्जांपल की बात करें तो अब देखिए इसमें नोट करने वाली बात क्या है, जैसे कि थोड़ा ध्यान रखने वाली बात क्या है। देखिए जीरो, अब उसमें तो जीरो आ रहा है, जीरो क्या है, जीरो ना तो उसको ना तो ऋणात्मक में, ना तो ऋणात्मक है ना ही धनात्मक, यानी कि जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। यानी कि जीरो ना तो क्या है, जीरो ना तो निगेटिव है ना ही पॉजिटिव है। जीरो ना तो निगेटिव है ना ही पॉजिटिव है। तो जीरो कैसी संख्या है ये भी जानना जरूरी है। जीरो तो नहीं, जीरो कैसी संख्या है, जीरो एक पूर्णांक संख्या है। जीरो एक क्या है, पूर्णांक संख्या है। जीरो एक क्या है, पूर्णांक संख्या है। जीरो एक क्या है, पूर्णांक संख्या है। ठीक है, इसी तरह ध्यान में रखिएगा।
अब देख थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, थोड़ा सा नहीं पूछते हैं हम, बताइएगा आप सब, ठीक है, थोड़ा रिवाइज कर लीजिए। जैसे प्राकृतिक संख्या के बारे में हम बात करते हैं पहले, जिसको नेचुरल नंबर कहते हैं। अगर नेचुरल नंबर में एग्जांपल क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर में क्या जीरो आएगा, नहीं आएगा, जीरो नहीं आएगा। नेचुरल नंबर में क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5, कितना तक चल जाएगा, इन्फिनिटी तक चल जाएगा। इसको क्या कहेंगे, नेचुरल नंबर, यानी क्या कहेंगे, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। अब क्या देखते हैं, होल नंबर, क्या देखते हैं, होल नंबर, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में क्या बोले हैं, पूर्ण संख्या में क्या आएगा, जीरो भी आएगा। पूर्ण संख्या में क्या आएगा, जीरो भी, जैसे 0 1 2 3 4 5, इसके बाद क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी तक चल जाएगा। कहाँ तक चल जाएगा, इन्फिनिटी तक, इसमें कोई अच्छी बात नहीं है। अब क्या आ जाता है, इंटीजर। क्या वो इंटीजर, इंटीजर को किससे सूचित करते हैं, आई से। किससे सूचित करते हैं, आई से। अब इंटीजर किसे कहेंगे, इंटीजर हम बता दिए हैं, जैसे कहाँ से जाना है, जैसे कि जीरो पहले ले लिए, जीरो जैसे जीरो लिए, उसके बाद क्या, +-1 +-2 +-2 या +-3, ये क्या है, इंटीजर है। क्या है, पूर्णांक संख्या है। क्या है, पूर्णांक संख्या है। अगर हम जीरो के बारे में बात करें, जीरो एक कैसी संख्या, क्या पॉजिटिव है, क्या निगेटिव है, नहीं, ये दोनों में से कुछ भी नहीं है। तो क्या है, 0 1 क्या है, पूर्णांक संख्या है। 0 1 क्या है, पूर्णांक संख्या है। 0 1 क्या है, पूर्णांक संख्या। अगर कोई आपको पूछ दे कि पूर्णांक कितने प्रकार के, पूर्णांक कितने प्रकार के बता दिए हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। और ये सब जो हम सब पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब ये सब जो संख्या जो देख रहे हैं, ये सब संख्या को देख रहे हैं, किसके अंतर्गत देख रहे हैं, वास्तविक संख्या के अंतर्गत देख रहे हैं। किस संख्या के अंतर्गत देख रहे हैं, वास्तविक संख्या के अंतर्गत। जितना भी पढ़ते हैं सब किसके संख्या के अंतर्गत देखते हैं, वास्तविक संख्या के अंतर्गत। और वास्तविक यानी कि काल्पनिक संख्या के अंतर्गत नहीं, काल्पनिक संख्या केवल इसको कल्पना किया गया है। क्या किया गया है, कल्पना किया गया है, ठीक ना। जैसे कि -√2, जैसे कोई आपको कह दिया कि काल्पनिक संख्या को लिखे, तो कि उसको सिंपल सी बात है, उसको क्या करना है, रूट दे देना, -2 लिख देना, ये क्या बन जाता है, काल्पनिक संख्या। या तो इसको दूसरे रूप में कैसे लिख सकते हैं, 2i लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2i। ये क्या हो जाएगा, काल्पनिक संख्या। इसका केवल कल्पना किया गया है और कुछ नहीं। लेकिन जितना भी हम सब जितना भी पढ़ते हैं, जितना भी हिसाब बनाते हैं या कुछ भी करते हैं, किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, रियल नंबर, यानी अर्थात वास्तविक संख्या के अंतर्गत पढ़ते हैं। किस संख्या के अंतर्गत पढ़ते हैं, वास्तविक संख्या के अंतर्गत। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो दोबारा रिवाइज कर लें, आराम से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं आया है समझ में तो कमेंट कीजिएगा, बता देंगे क्या कहाँ प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर कुछ गलती लग रहा है तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद देखने के लिए। जय हिंद।